So, what do you mean by control and coordination? तो क्या समझते हैं आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से? चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है और उसका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो बहुत जल्द लाने वाले हैं। और शुरू कर रहा हूँ हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्या समझते हैं आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से? तो देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि मैं हमेशा पहले कहते आया हूँ जो चैप्टर जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने से पहले उसका मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुँच रही होगी, ठीक है, मेरी आवाज़ क्या हो रही है आपके कान तक पहुँच रही होगी। लेकिन ये तो क्या है, ये तो ऑनलाइन है, आप देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। तो मैं अगर इधर चिल्लाऊंगा भी तो आप नहीं भी देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये घर में क्या होता है, पापा जब बुलाते हैं, है ना, पापा ने आवाज़ लगाई तो तुरंत आप दौड़ते हुए जाते हैं। तो पापा ने आवाज़ लगाई और आप तुरंत दौड़ते हुए गए, तो ये क्या हुआ, पापा के बुलाते, पापा ने जो बुलाया आपको वो क्या था, वो था एक्शन, ठीक है, वो था एक्शन, उसको कहते हैं स्टिमुलस। और जब आप गए तो वो था उसका रिस्पॉन्स। यही कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसी चीज है कि जब कोई भी आपकी सराउंडिंग में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, आपके सराउंडिंग में चारों तरफ कुछ भी चेंज हो रहा है या आपकी बॉडी में कुछ एक्शन हो रहा है तो आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं, वो कहलाता है स्टिमुलस। ये हो गया स्टिमुलस, ठीक है। मैं इसको फिर से बताऊंगा, पहले बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है कि आपने कोई गर्म ऑब्जेक्ट छुआ, ठीक है, कोई तवा, आज मम्मी खाना बना रही होंगी और तवे को छू के देखिएगा, जब आप तवे को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ ऐसे हरा देते हैं, या कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं तुरंत अपना हाथ हरा देते हैं। ये कैसे हुआ, जब आपने उसको टच किया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो टच करने का हीट था उसको सेंस करके आपकी बॉडी के नर्व्स ने ब्रेन तक पहुँचाया, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाया और वहाँ से मैसेज आया, रिस्पॉन्स आया कि हाथ हला करके इसको एक्शन लेना है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हो गया कि जब हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल करके किसी एक्शन का रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, किसी एक्शन का रिस्पॉन्स करते हैं तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कैसे, अगर आपने जब घर में बर्तन को टच किया, ठीक है, टच कर लिया, और अगर आपकी बॉडी में ब्रेन नहीं है, तो क्या ये इसको रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ को हाथ लगाना है? नहीं करेगा। ये नर्व्स है, नर्व से जाएगा, ठीक है, और यहाँ ब्रेन पर नहीं पहुंच पाएगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा और आप आराम से गर्म तवे पर हाथ रखते हुए आनंद ले रहे होंगे। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कह दीजिए उसका इम्पोर्टेंस, यानी कि ऐसे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है कि जब आपके बॉडी के सारे पार्ट्स मिल करके किसी एक एक्शन को रिस्पॉन्स करें, क्योंकि अगर जो एक्शन होता है उसका रिस्पॉन्स करना तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स उसके लिए जरूरी होते हैं। सो हम इसको क्या कह सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, व्हेन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कम टुगेदर to give the response of an action, or anything that happens in the surrounding is known as control and coordination. तो अगर यहाँ पर फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लीजिए कि आपको किसी ने टच किया, ठीक है, आपको किसी ने क्या किया, टच किया, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलता है किसी ने आपको टच किया, कैसे पता चलता है, जब आपको टच करता है तो स्किन जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, तो वहाँ पर नर्व्स होती हैं, नर्व्स ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाती हैं कि हाँ किसी ने टच किया। तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज करता है कि अपना हाथ हटाओ, या टच कर रहा तो हटाओ, या कोई मारने को दौड़ रहा तो भागो वहाँ से, है ना। तो हमारा ब्रेन बताता है। तो नर्व्स का होना जरूरी है, ब्रेन का होना जरूरी है। प्रॉपर रिस्पॉन्स तभी मिल पाएगा जब सारे ऑर्गन्स एक साथ मिले हुए, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब कि when the various organs of our body come together to give a proper response
to the action or stimuli happening in our surrounding or in our body is known as control and coordination। तो आप होप आपको ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी एक्शन है उसका रिस्पांस लेना है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। ठीक है, कुछ भी एक्शन होगा, कुछ भी एक्शन होगा, जैसे अगर आपको क्या हुआ, आम गिरा, पेड़ से आम गिरा तो लज्जाई हुई आंखों से आप भागेंगे, किधर भागेंगे हम? देखिए आम गिरा, देखा किसने? आंखों ने देखा, आंखों ने देखा, और आंखों से देखने के बाद लालच कहाँ पर आई? जीभ पर आई। आप उसको लेने के लिए दौड़े कैसे? पैरों से दौड़े, उसको उठाया कैसे? हाथों से, और खाया कैसे? मुंह से, है ना। तो सारे पार्ट्स का होना जरूरी है। एक्शन हुआ कि आम गिरा, आपने उसका रिस्पांस कैसे दिया? उसको उठा करके, है ना। तो उसके लिए सारे बॉडी ऑर्गन्स लगे। ये तो एक कॉमन एग्जांपल है। और इसी पर है कि आपने देखा आंखों से, यहाँ से लाल चटनी खाया मुंह से, है ना, गए पैर से, लिया हाथ से, और बाद में पीठ में मार किसको पड़ती है? आम चुराने पर पीठ को। इसका तो कोई तस्वीर नहीं है तो ये कुछ ऐसा है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मेनली जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, क्योंकि हमारे अर्थ में, हमारे प्लैनेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली होते हैं एनिमल्स और प्लांट। दो ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स में हम भी आते हैं, हम भी जानवर ही हैं। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, तो उसके बेसिस पर क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। अगर हमसे प्लांट की तुलना की जाए तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिफरेंट होगा। यानी कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके वजह से होता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन्स, मेनली नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। ठीक है, और प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसमें केवल हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराने के लिए। ठीक है, सो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डिफरेंट इन कंपैरिजन टू दैट इन एनिमल्स। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लिखने के लिए। दूसरा क्या कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं, है ना, प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं, तो प्लांट्स उतनी जल्दी किसी एक्शन का रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, किसी एक्शन का रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनमें जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो उसमें चेंज होता है, उसको आप काफी समय के बाद देख पाएंगे, या उसको ऑब्जर्व करना बहुत आसान नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो इन कंपैरिजन टू एनिमल्स द चेंज इन द प्लांट्स, okay, और the movement of the plants is very slow, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण ये है, सॉरी, ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो मूवमेंट होता है, क्या सबसे पहले आप ये बताइए, क्या प्लांट्स मूवमेंट करते हैं? क्या प्लांट्स भी घूमते हैं, मूवमेंट करते हैं, चलते हैं? पता होगा आपको, नहीं पता तो बता देता हूँ कि हमें जो मूवमेंट होता है वो चलना कहलाता है। आप ऐसे चल रहे हैं वो मूवमेंट कहलाता है। मगर प्लांट्स में जो मूवमेंट है वो का ग्रोथ, अगर उन्हें ग्रोथ हो रही है तो उनका मूवमेंट कहलाता है। वो भी मूवमेंट हो रही है, नई नई पत्तियां निकल रही हैं, फूल निकल रहे हैं, फल निकल रहा है, ये क्या है? ये मूवमेंट है, ये प्लांट्स का मूवमेंट माना जाता है। तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है और एनिमल्स में भी मूवमेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मूवमेंट होता है, लेकिन क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें अपवर्ड्स मूवमेंट होता है, और जो एनिमल्स होते हैं इनमें डायरेक्शनल होता है ना, कहीं पर भी जा सकते हैं आप। तो ये आपको याद रखना होगा कि प्लांट्स में मूवमेंट होता है। कोई पूछे कैसा मूवमेंट होता है, तो ग्रोथ का मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? ग्रोथ का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इसके पार्ट्स कैसे डिवाइड किया गया वो आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया। और एक बात और कि जो रिस्पांस किसी एक्शन, हमारी बॉडी में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई एक्शन होगा या आपके सराउंडिंग में या आपकी बॉडी में, तो उसका रिस्पांस 99% हम अपनी बॉडी में मूवमेंट लाकर ही देते हैं। यानी कि अगर चीजें काटा तो ऐसे मार दिया ना, तो मूवमेंट किया, मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटा, ऐसे किसी ने मारा तो
ये हम मार दिया है ना, किसी ने मारो एक तमाचा मार दिया। तो जितने एक्शन होते हैं उनमें ज्यादातर आप क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। आम ड्रग तोड़ने से भाग गए है ना। तो जितने भी जो ह्यूमंस की यानी एनिमल्स की बात करें तो उनमें एनिमल्स में जो स्टिमुली होता है, स्टिमुली का रिस्पांस मेनली मूवमेंट से ही, मूवमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। और प्लांट्स में जरूरी नहीं कि मूवमेंट हो। तो द रिस्पांस ऑफ स्टिमुलस, द रिस्पांस ऑफ स्टिमुलस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डिफरेंट। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया। ये एक बार स्टिमुली आपको फिर बता देता हूँ। स्टिमुली क्या होता है, जो एक्शन हुआ जिसको आप रिस्पांस दे रहे हैं वही स्टिमुली का नाम। जो एक्शन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ये तो मान लीजिए है ना, अगर आपको तमाचा मारूं तो आप उसका रिस्पॉन्स देंगे, आप भी तमाचा मारेंगे। तो मैंने जब तमाचा मारा ये स्टिमुली कहलाता है। जो एक्शन जो आपके एनवायरनमेंट में चेंज हुआ वो स्टिमुली कहलाता है। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो प्लांट्स में मैंने क्या बताया, प्लांट्स में केवल और केवल एक तरीके का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उसको कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स होता है प्लांट्स में केवल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कराने के लिए। लेकिन एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी, यानी कि हार्मोनल सिस्टम भी होता है। तो यहाँ पर हम एंडोक्राइन लिख देते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। तो ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनिमल्स और प्लांट्स मिल गए। प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं और एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। जब हम लोग एनिमल्स को पढ़ेंगे तो एनिमल्स में फिर नर्वस सिस्टम को लेंगे। नर्वस सिस्टम में भी दो आ जाते हैं, एक आ जाता है क्या जाता है, एक आ जाता है पेरिफेरल वाला सिस्टम है ना, एक सेंट्रल वाला सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो उसको जब पढ़ेंगे तब मेनली अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। प्लांट हार्मोन्स की स्टूडेंट टॉपिक है तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स को पहले डिस्कस करेंगे। प्लांट के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स करते हैं किसी स्टिमुलस का, है ना। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टिमुलस हैं जिनका प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट में जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्लांट में हार्मोन्स कौन कौन से हैं, और प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है ना। एक स्पेसिफिक, जैसे कि एनिमल हार्मोन्स क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर क्या कहा जाता है प्लांट हार्मोन्स को, जो हार्मोन्स, ये एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स को आप क्या कहेंगे, जो हार्मोन्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो हार्मोन्स हो गया प्लांट हार्मोन्स। मेनली अगर मेनली देखें तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। हार्मोन्स वो होते हैं जो किसी एक्शन, कोई एक्शन हुआ, अब अगर आपने पढ़ा होगा जो एडल्ट एज हो जाती है तो हमारे हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट करते हैं। तो किसी एक्शन का, है ना, जो आपने किसी एक्शन का हम बहुत जल्द रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि जब हमारी टीनेज होती है तो कहते हैं ना कि हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं, तो हम बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, टीचर को धमकियाँ देते हैं, है ना, पेरेंट्स को उनका जवाब नहीं देते हैं। तो वो टीनेज में हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वैसे ही प्लांट में भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो टीचर्स को जवाब नहीं देते, पेरेंट्स को उनका जवाब नहीं देते, किसी को मारते नहीं है वो, बल्कि जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है या उनके सराउंडिंग में जो चेंज हो रहा है उसका रिस्पॉन्स करते हैं। यानी कि अगर लाइट पड़ रही है तो उसका रिस्पॉन्स करेंगे, उसकी तरफ घूम करेंगे। ऐसा भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, मेनली कितने तरीके के हार्मोन्स होते हैं प्लांट हार्मोन्स, 4 होते हैं। पहला अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो पहला होता है ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, पहला होता है ऑक्सीजन हार्मोन। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका वर्ग क्या है और ये क्या क्या करता है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीजन हार्मोन की क्या है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि इट हेल्प्स इन सेल इनलार्जमेंट। ठीक है, ये सेल को बड़ा करता है, जो प्लांट सेल होते हैं उनको बड़ा करता है। बड़ा करने से क्या होगा, अगर सेल बढ़ेंगे तो सारे सेल अगर बड़े होगा तो क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी। इट हेल्प्स और प्रमोट्स इलामिनेशन ऑफ सेल, इलामिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, सेल को बड़ा करता है। दूसरा क्या है, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स।
promotes the growth of fruit, यानी जो फ्रूट है, फ्रूट जो है आपके पेड़ों में जो फल लगते हैं उनके बड़ा होना, ठीक है, उनका बड़ा होना, वो बड़े होते हैं इसकी वजह से होते हैं ऑक्सीन हार्मोन्स की वजह से। पहले फ्रूट रहता है, ठीक है, फूल फल बनता है तो किसकी वजह से, ऑक्सीन हार्मोन्स की वजह से। प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रूट, promotes the growth of fruit, ठीक है। अगला पॉइंट जो सॉरी promotes the growth of fruit, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो अभी शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत समझने में, पर जब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जो स्टिमुली है प्लांट्स के कैसे रिस्पॉन्स करते हैं तो वहां पर आप उसको ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो क्या है, कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ control the response of plants to light and gravity, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि प्लांट्स कैसे किसी एक्शन को यानी लाइट आया तो सूरजमुखी के पेड़ आपने देखा होगा, जिधर जिधर सूरज रहेगा उधर ऐसे नेचुरली टुकड़ा हुआ चलता रहेगा, तो वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स क्या करता है, प्लांट्स का रिस्पॉन्स लाइट और ग्रेविटी की तरफ उसको कंट्रोल करता है, सॉरी ज्यादा रिस्पॉन्स कर पाए। पता चला सूरज निकला इधर है, सूरजमुखी अभी कितना था, धीरे धीरे उसकी तरफ भागता जा रहा है ना, भागता जा रहा है उसकी तरफ, फिर पूरी तरफ घूम ही रहा है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखता है कि ज्यादा उसको रिस्पॉन्स ना कर पाए, वो भी हानिकारक हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन्स, ऑक्सीजन यानी कि सिंथेटिक हार्मोन्स, सिंथेटिक हार्मोन्स क्या है, ह्यूमन मेड हार्मोन्स जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं सिंथेटिक, लिख देते हैं हम सिंथेटिक हार्मोन्स, synthetic hormones are used for agriculture, एग्रीकल्चर यानी कि खेती के लिए भी इनका यूज किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, यहाँ पर क्या है, प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ये क्या करते हैं, फ्रूट को ग्रोथ करते हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर सिंथेटिक हार्मोन जो बनाया हुआ है, खेती लगाया यहाँ पर जो लगाया है ऑक्सीजन हार्मोन छिड़क दिया तो क्या होगा, उसके फल जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे क्योंकि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, ऑक्सीजन मिल गया, एक तो उसमें प्रेजेंट भी है, पहले से भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्लांट में, और फिर ऊपर से डाल दिया ज्यादा मात्रा में होगा, जल्दी जल्दी उसकी ग्रोथ कर रहा है, तो जल्दी जल्दी वो अपने छिड़के लगाए और आपको मीठे है ना, जल्दी जल्दी लगाएंगे जल्दी फिर आपको रोड देंगे, ठीक है। इसलिए इसका यूज होता है। ये चार हो गए और इसका एक क्या अभी मतलब बहुत सारे इसके यूज हैं, मेनली ये चार है। अगर आपको ये समझ आ गया इसको लिखने के लिए, अगला सर लिखने के लिए इरेज करना पड़े तो वो ना करना पड़े, ठीक है। और एक चीज जो है इसके लिए, ऑक्सीजन हार्मोन जो है ये पाया कहाँ जाता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन is created in meristematic tissue, created in meristematic tissue। अब मैं meristematic tissue को क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ और आपसे पूछता हूँ meristematic tissue क्या है। अगर क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, और जब हम मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो वो एट द टॉप ऑफ द प्लांट होता है, उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी, है ना, अगर पढ़ा होगा तो रिव्यू आ रहा होगा। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल, तो वही मेरिस्टम यानी कि टॉप ऑफ द प्लांट्स में ये सीक्रेट बनता है और वहीं से सीक्रेट होता है पूरे प्लांट्स में ये फैलता है। तो ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें इसी में यूजेस है और ऑक्सीजन हार्मोन्स के बारे में पूरा दिया हुआ है। इसको आप लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जल्दी से ले लिया गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक पॉइंट और रह गया, मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ क्या, चलिए यहाँ पर लिख दो, कहाँ पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। 5 पॉइंट हो गए। 6वां पॉइंट क्या है, स्पीड अप ग्रोथ इन स्टेम,
growth in stem and slow down growth in roots। यानी कि ऑक्सिन हार्मोन्स अगर स्टेम में है तो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, इसकी वजह से स्टेम्स का इलॉन्गेशन होगा। पहले हमने पढ़ा प्रमोट्स इलॉन्गेशन ऑफ सेल, जब इलॉन्गेशन ऑफ सेल होगा तो क्या होगा, स्टेम बढ़ेंगे। लेकिन अगर यही हार्मोन्स रूट्स में प्रेजेंट जब होता है तो ये रूट्स की ग्रोथ को कम कर देता है, यानी कि रूट्स ग्रो नहीं करती है, स्लो धीरे इनकी जो इंक्रीजमेंट है रूट्स की उनको स्लो कर देता है। तो स्टेम के लिए पॉजिटिव है, स्टेम के लिए पॉजिटिव है और रूट के लिए नेगेटिव है। तो ये 6 मेन पॉइंट्स है ऑक्सिन हार्मोन्स के। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी आगे चलना है। ऑक्सिन हार्मोन्स हो गया, ये पहला हार्मोन था हमारे क्लास में जो प्रेजेंट होता है। अब दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, गिबेरेलिन्स। गिबेरेलिन्स चलो कोई बात नहीं, इसको लिख दिया होगा। गिबेरेलिन्स अगला होता है, उसका नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। गिबेरेलिन्स होता है, अगला कौन सा होता है, गिबेरेलिन्स। गिबेरेलिन्स जो भी आप कहना चाहो, सबको अपने भाषा कहता है। तो गिबेरेलिन्स एक हार्मोन होता है। अगला हार्मोन कौन सा होता है, और एक बार जो ऑक्सिन था वो ग्रोथ प्रोमोटर था, यानी कि ग्रोथ प्रमोट करता है, यानी प्लांट्स में ऑक्सिन की अगर प्रेजेंस है तो ग्रोथ प्रमोट ही कर रहा था, है ना। ये भी क्या है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर ही है, ये भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि प्लांट्स में ग्रोथ को बढ़ाने वाले काम करते हैं, है ना। गिबेरेलिन्स भी ग्रोथ प्रमोटर है। अब इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, दिखेगा क्या, ये दिखेगा क्या। तो ये भी सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से क्या होगा, सेल डिवीजन क्या होगा, सेल डिवीजन से क्या होगा, नए नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा, नए नए सेल्स बनेंगे और नए नए सेल्स बनने की वजह से क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगी, उसमें प्लांट में ग्रोथ होगी, ठीक है। अब अगला क्या है, helps in breaking the dormancy of seeds, helps in breaking the dormancy of seeds। अब ये dormancy क्या है भैया, dormancy of seeds यानी bees and birds यानी कि कलियां, ठीक है। helps in breaking the dormancy of seeds and birds। अब मैं डॉर्मेंसी को हाईलाइट कर देता हूँ। तो डॉर्मेंसी क्या है, अब आप देखिएगा, ये ठीक है। तो डॉर्मेंसी क्या है, डॉर्मेंसी आपने फूल देखा होगा, ठीक है, छोटे छोटे पौधे यानी जब बीज लगाए जाते हैं तब आपने देखा होगा, कलियां देखी होंगी फूल की, ठीक है। तो जिस अवस्था में वो है यानी कि कली की अवस्था में और जब बीज लगाए जाते हैं तो वो अवस्था क्या कहलाती है, वो अवस्था क्या कहलाती है, डॉर्मेंसी कहलाती है। यानी कि जब कलियों के रूप में फूल हो और छोटे छोटे बीज लगाए गए हों तो वो डॉर्मेंसी कहलाती है। ये क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी। ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी का मतलब क्या कि उसकी इस अवस्था को तोड़ करके वो उसको खिलने के लिए मदद करता है, यानी कि जब फूल खिलता है तो वो गिबेरेलिन्स हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, यानी कि वो अभी कली के रूप में है और उसको ये खिला देता है। तो खिलाने का काम कौन करता है, गिबेरेलिन्स करता है। और जब वो कली के रूप में रहती है तो उसको क्या करता है, ठीक है, कली के रूप में जब रहती है वो डॉर्मेंसी कहलाती है। अब इसका अगला पॉइंट अगर लिखना चाहें तो ये भी क्या करता है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ फूड, ग्रोथ ऑफ फूड ये भी करता है। तो ये भी ग्रोथ क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। तो ये भी क्या कर देता है, थोड़ा सा इधर उधर भी कर देता है। और जो इसका मेन काम है, जो इसका मेन काम है, जो इसका मेन काम है वो है इलॉन्गेशन और एक्सटेंशन ऑफ शूट्स। एक्सटेंशन लिख देता हूँ, इलॉन्गेशन सबका एक बार यूज हो चुका है। शूट मतलब क्या होता है, स्टेम, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्टेम, ठीक है। तो मेन काम क्या है इसका, एक्सटेंशन ऑफ शूट, यानी ये तनों को बड़ा करता है, तनों को बड़ा करता है, तनों को ये डायरेक्टली बड़ा करता है, ठीक है। तने जो होते हैं स्टेम,
ठीक है, स्टेम को ये बड़ा करता है, इसका मेन वर्क एक्सटेंशन ऑफ शूट है। और ये गिवन वीड्स के 4 यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज हैं, इनको भी आप जल्दी से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको भी पेश कर देता हूँ। और अब हम लोग बढ़ेंगे, अगला जो हार्मोन है प्लांट्स का वो कौन सा है, साइटोकिन्स। कौन सा है, कौन सा है, साइटोकिन्स। साइटोकिन्स बोलिए, साइटोकिन्स बोलिए, ठीक है, सबका मतलब अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। साइटोकिन्स, साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और किनेस का मतलब होता है डिवीजन। यानी कि ऑब्वियसली ये जो हार्मोन्स है ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। ये क्या करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। पहला पॉइंट उसका यही हो गया, प्रमोट्स सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ये सेल डिवीजन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, ये भी दो प्रमोटर ही है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्या होगा, ये भी हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी, है ना। ये भी क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स, हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी, यानी कि जो कली की अवस्था होती है उनकी अवस्था को तोड़ करके फूल बनने में या पौधे के रूप में उगने में ये भी मदद करता है। अगला इसका क्या होगा, प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स में आपको पता होगा एक स्टोमेटा पीछे से प्रेजेंट करती है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसको खुलने के लिए मदद करता है। कब खुलना होता है, जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तब उनको स्टोमेटा खोलना होता है, तो वो साइटोकिन्स क्या करता है, उनको खुलने में मदद करता है। स्टोमेटा खुलेंगे तो उसमें एयर एब्जॉर्ब होगी और वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो उसके लिए ये खोलने में मदद करते हैं। कौन, साइटोकिन्स मदद करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जो एक और सब बहुत बढ़िया है, बहुत डिफरेंट है, डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स। मतलब एजिंग क्या कहलाता है, एजिंग मतलब होता है फॉलिंग ऑफ लीव्स। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जल्दी से अंडरलाइन कर देता हूँ, यानी कि फॉलिंग ऑफ लीव्स, यानी डिले मतलब देर करना, है ना। तो पत्तियों को गिरने में देर करता है, यानी पत्तियों को जल्दी गिरने नहीं देता, उनको जगह रखता है, बनाए रखता है, पेड़ों में हरियाली बनाए रखता है, पेड़ों में हरियाली बना के रखता है, पेड़ों की जिंदगी बढ़ाए रखता है, पत्तियों को जल्दी गिरने नहीं देता है। तो ये इसके साइटोकिन्स के 4 हो गए। आप इनको भी लिख सकते हैं, साइटोकिन्स के भी लिख सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले में, ठीक है, हो गया। आई होप आपको यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ रूट, वो लिख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा ग्रोथ ऑफ रूट क्या है, वो तीनों में है ना। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया कि तीनों में रहेगा। मेन काम इनका ये है, ये भी आप लिख सकते हैं, मेन है ये, जैसे डिले रीजनिंग और लीव्स, सेल डिवीजन, ये सब मेन वर्क है। और ये भी आप लिख सकते हैं कि ग्रोथ इनहिबिटर है ये, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर लिख सकते हैं, सॉरी ग्रोथ इनहिबिटर नहीं, ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। हो गए 3 हार्मोन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, 3 हार्मोन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैंने कहा था आपको 4 हार्मोन्स प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, 4 हार्मोन्स होते हैं। तो 3 कैसे थे, 3 जो हार्मोन्स थे वो ग्रोथ प्रमोटर थे। 3 हार्मोन्स कैसे थे, ग्रोथ प्रमोटर थे, यानी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे। अरे भैया भाई ऐसा हार्मोन्स भी होना चाहिए, ऐसा हार्मोन्स भी होना चाहिए जो ग्रोथ इनहिबिटर हो, यानी कि ग्रोथ को कम करे, यानी पेड़ों को कम छोड़ा नहीं करेगा। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब उनकी एज को गिराए, यानी कि पत्तियों का सूखना, है ना, हल्का चूर करके गिरना, ये सब भी कोई ना कोई होना चाहिए। इसके लिए भी कोई हार्मोन होना चाहिए। उसके लिए भी अपने पास एक हार्मोन है जिसको कहते हैं एफसीसी, ठीक है, ये होता है एफ6 अरे यार स्पेलिंग नहीं आ रही है, ये क्या बात हो गई, तो बेइज्जती वाली बात हो गई।
कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। एब्सिसिक, ठीक है, ये हो गया एब्सिसिक हार्मोन जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब ये क्या करता है, ग्रोथ को कम करता है, यानी कि ग्रोथ को कम करने का मतलब कि ये जो फॉलिंग ऑफ, जब पत्तियां सूख जाती हैं, पत्तियों को गिरा देता है, जब फल पक जाता है तो उसको गिरा देता है, वो सब काम कौन करता है, ये करता है। सबसे पहले हम यही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एजनिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों को गिराना। अभी वहां पर क्या देखा था, एजनिंग मतलब पत्तियों को गिराना। एजनिंग ऑफ लीव्स कौन करता है, ये डीअरेंजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, यानी कि पत्तियों को गिरा देता है, फल को गिरा देता है, तो वो कौन करता है, डीअरेंजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, ठीक है, डीअरेंजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। अगला पॉइंट क्या है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जब उनको जरूरत नहीं होती है, जब आपको रेस्पिरेशन नहीं करना है, यानी कि अभी देखिए क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बहुत अच्छे से लीजिएगा। क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है जो प्लांट्स डिजर्ट में होते हैं, उनको काफी समय के पानी नहीं मिलता है ना, काफी समय के लिए पानी नहीं मिलता है, तो पानी अगर नहीं मिलेगा और स्टोमेटा खुला रह जाएगा, धूप की वजह, कड़ी धूप होती है, कड़ी धूप की वजह से क्या हो जाएगा, पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो पेड़ है वो सूख जाएंगे। तो ऐसे समय में जब प्लांट्स को पानी नहीं मिलता है और इसको लगता है कि नहीं, प्लांट को लगता है कि नहीं ये पानी स्टोर होने की अगर ना मिले तो हम इसका यूज कर सकें, तो कौन आ जाता है, एब्सिसिक हार्मोन। ये क्या करता है, ये स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिससे जो स्टोर पानी है वो ऊपर इवेपोरेट ना हो पाए, हीट होती है उसको इवेपोरेट ना हो पाए, तो स्टोर रहे, यानी कि ये भी एक तरह से प्लांट्स की मदद करता है ना। तो ऐसा नहीं कि इनहिबिटर है तो मदद नहीं करता, इसके भी अपने अपने यूज है, सबके अपने अपने यूज है और सबका अपना अपना महत्व है, सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और एक जो है वो थोड़ा सा आपको कम सही लगेगा, कम सही मतलब कि अभी हमने देखा तो ब्रेकिंग डाउन डॉर्मेंसी, यानी कि फूलों को और फलों को खिलने में मदद करता है, कौन, जो गिबरेलिंस था, साइटोकिनिन था। लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, डॉर्मेंसी इन सीड्स, मैं दूसरे वर्ड में लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये लगता है खत्म हो गया। डॉर्मेंसी इन सीड्स, यानी कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, सीड्स यानी कि जो आपकी बीज होती है और बड्स यानी कि कली, उनकी डोर्मेंसी यानी कि उस कली और बीज की अवस्था को खुलने नहीं देता है, ठीक है, वो खुलने नहीं देता, उनको वैसी अवस्था में रहने देता है। जब ऐसा लगता है इसको अभी नहीं खुलना चाहिए तो वो क्या करता है, इसको खुलने नहीं देता है। तो ये इसके मेन 4 वर्क है, ग्रोथ इनहिबिटर है, एजिंग ऑफ लीव्स, डीअरेंजमेंट ऑफ रूट्स एंड लीव्स, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, डोर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। तो इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब 4 हार्मोन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। 4 हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एक बार अगर हम रिवाइज करना चाहें तो हम रिवाइज भी कर लेते हैं, प्लांट्स में मेनली 4 हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है, सबसे पहले कौन होता है, ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा होता है गिबरेलिंस हार्मोन, तीसरा होता है साइटोकिनिन हार्मोन और चौथा होता है एब्सिसिक हार्मोन, ठीक है। तो जो पहले 3 थे वो ग्रोथ हार्मोन थे और ये जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी ग्रोथ को कम करता है, ठीक है। ये हार्मोन्स आपको पता चल गया, हार्मोन्स का काम क्या है, इन हार्मोन्स का काम क्या है, ठीक है। ये हार्मोन्स करते क्या है, ये हार्मोन्स मेनली जब कोई एक्शन होता है, ठीक है, प्लांट्स में, तो उसका रिस्पांस करने में ये हार्मोन्स मदद करते हैं। यानी कि अगर प्लांट्स की तरफ प्लांट्स की तरफ अगर लाइट आई, प्लांट्स में लाइट पड़ी, तो वहाँ पे जो हार्मोन्स होंगे वो प्लांट्स को एक्टिवेट करेंगे कि हाँ लाइट पड़ रही है, अब तुम उसको क्या करो, रिस्पॉन्स करो, कैसे घूम करके या झुक करके, जैसे कि सलाम करके, जैसे भी ना, जैसे रिस्पॉन्स करना है। सामने टीचर आ जाता है, आपकी बात करें, सामने टीचर आ गया तो आपकी बॉडी आपको क्या कहती है, खड़ा हो, इनसे कर, भाई टीचर है, इज्जत कर थोड़ी सी, है ना। तो
थोड़ी सी इज्जत दे, खड़ा हो जा, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर, है ना, जल्दी से बॉडी क्या करती है, आज मेरी उसका रिएक्शन करती है, एक्सेप्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है। वैसे ही यहाँ पर भी हार्मोन्स एक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम मिल जाए तो वो वर्क कर जाता है, लेकिन इनमें नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर हार्मोन्स ये वर्क करते हैं। अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, मैंने बात की इससे पहले कि प्लांट्स में ग्रोथ या मूवमेंट कैसी होती है, तो प्लांट्स में मूवमेंट कैसी होती है, ग्रोथ होती है। तो जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है, प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, वो दो तरीके का होता है। और अगर मैं यहाँ आपको लिख करके बताऊँ तो प्लांट हार्मोन्स हमने पढ़ दिया है, अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्लांट मूवमेंट। ठीक है, प्लांट में मूवमेंट कैसा होता है, प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रॉपिकल मूवमेंट, ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है, ठीक है, ये ऐसे आगे हो जाएगा। और अगला क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट, अगला क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट। अरे भाई मूवमेंट जो दोनों है वो भी प्लांट्स के हैं, तो इनको डिवाइड कर दिया गया है। हमेशा मैं कहता हूँ जब किसी एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसका मतलब उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है जो ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है, जो ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है ये डायरेक्शनल होता है, ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। मेन डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, बाकी बनाने के बाद बहुत सारे एक्टिविटी भी लिखते हैं, और ये अनडायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। यानी कि अगर ये मूवमेंट कर रहा, इधर करना है, इधर ही करता चला जाएगा, इधर इसका डायरेक्शन है, लेकिन ये चारों तरफ में कैसे होगा, फैलेगा। बरगद का पेड़ जैसे होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं किसी होगा, चारों तरफ होगा। वैसे सारे पेड़ ऐसे होते हैं, मतलब केस होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे तो जान जाओगे। ये क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, इसमें नेस्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है, नहीं जान रहे आप। अब हम लोग सब जगह डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल मूवमेंट को, क्या करेंगे, ट्रॉपिकल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। तो उठा लेते हैं डस्टर और पेश करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। तो जो ट्रॉपिकल मूवमेंट है इसके 5 प्रकार होते हैं, यानी प्लांट्स 5 तरीके से मूवमेंट करता है, यानी डायरेक्शन के लेकर के, जब डायरेक्शन की तरफ 5 तरीके से प्लांट्स मूवमेंट करता है, ठीक है, डायरेक्शन की तरफ प्लांट्स 5 तरीके से मूवमेंट करता है। ट्रॉपिकल मूवमेंट ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और जो पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म। क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ से समझ में आ रहा है क्या आपको, यहाँ से समझ में आ रहा है क्या, फोटोट्रॉपिज्म यानी कि जब प्लांट्स, फोटो मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, याद आया क्या, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, यस, ऑब्वियसली जो भी आप कहते हो, ठीक है, एग्जैक्ट वही है, असली है। मतलब क्या होता है, क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, है ना, मूवमेंट। तो जो लाइट के लिए रिस्पॉन्स करे प्लांट, जब लाइट के लिए रिस्पॉन्स करे प्लांट तो वो कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि जब प्लांट में लाइट पड़ रही है और वो उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे सूरजमुखी सनफ्लावर, जो उस पर लाइट पड़ती है तो उसका रिस्पॉन्स करता है ना, जिधर लाइट जाएगी उधर हो जाता है, तो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो क्या हो जाता है, वो है फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल। जब प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करे, यानी लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करे, तो वो कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आया, इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं, विद द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, when the parts of the plant responds to or act in response to the stimulus light known as phototropism। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फोटोट्रॉपिज्म मेनली क्या होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन कोई खास याद नहीं करना है, समझना है आपको। तो एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने देखा होगा कि अगर आप नॉर्मली जब प्लांट को रखेंगे, ये पौधा है, ठीक है, इसमें मिट्टी भरी हुई है, और जब इसको आप नॉर्मली रखेंगे तो ये सीधा ही ग्रो होगा, क्या होगा, ये सीधा ही ग्रो होगा, है ना, मतलब हल्का फुल्का ठीक है, मगर ये सीधा ही जाएगा, इसकी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन 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 अगर आपकी धरती एक खिड़की है, ठीक है, ये यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, और तो मेरी बहुत ही अच्छी है, तो आप
से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये है खिड़की यहाँ पर, और आपने खिड़की खोल ली ऊपर के सुबह, और यहाँ पर आपने प्लांट रखा है। ठीक है, प्लांट रखा है तो क्या होगा, इधर लाइट है। ठीक है, इधर लाइट है तो प्लांट क्या होगा, पहले तो सीधा ही रहेगा, तो पहले दिन रखेंगे आप तो सीधा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये रूट है इसकी, धीरे धीरे ये लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करेगा, ये लाइट को रिस्पॉन्स करने लगेगा, यानी लाइट की तरफ मूव करने लगेगा, जिधर लाइट है उधर ही मुड़ता चला जाएगा। आपने प्लांट, अगर आपको विश्वास नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ये आप करके देख सकते हैं, करके आप हिस्ट्री करके देख सकते हैं। ठीक है, रख दीजिएगा अपने खिड़की के पास, या जिधर से एक तरफ से धूप आ रही है उधर रख दीजिए, तो उधर ही को पेड़ मुड़ने लगेगा। अगर ये लेफ्ट साइड से जुड़ा तो उधर की तरफ ये प्लांट मुड़ने लगता है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो प्लांट्स है वो लाइट को, यानी कि फोटो को, सन की जो लाइट है उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। कैसे रिस्पॉन्स, भाई मुड़ रहा है उसकी तरफ, ये रिस्पॉन्स की तरह है। मच्छर काटा हमारे, ये नीचे झुक के क्लियर मारा ना, मार के देखा तो क्या है, रिस्पॉन्स किया आपने, तो ये भी रिस्पॉन्स कर रहा है, ये उसकी तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है। हमारे में मूवमेंट होता है कैसे, तो हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, इनके मूवमेंट मैंने बताया ग्रोथ होता है, ग्रोथ करके रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका ग्रोथ करके इसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं, समझ में आया क्या। ठीक है, तो ये है इसका पूरा एक चीज मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है जानकारी के लिए आपके। होता क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता कैसे है, ये देखिएगा थोड़ा उजाला आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता कैसे है कि मान लीजिए ये जो है ये स्टेम है, ये क्या है, स्टेम है, किसी प्लांट का स्टेम है। ये तो जूम करके मैं माइक्रोस्कोप भी दिखा रहा हूँ ना, जूम करके आपको बता रहा हूँ। और इधर क्या है, सन है। अभी आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन हार्मोन्स हर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन हार्मोन्स प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि जब सूरज की किरणें इसमें पड़ने लगती है ना, तो एक तरफ पड़ेंगी, एक तरफ जिस साइड पे किरणें पड़ने लगती हैं तो हार्मोन्स उस तरफ से हट जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन्स उस तरफ से हट करके शेड की तरफ जाना पसंद करते हैं, यानी कि जिधर धूप ना हो तो उधर को जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर देख रहा हूँ ये है ऑक्सीजन हार्मोन और ये है स्टेम ऑफ प्लांट। ठीक है, तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है, पड़ी अगर एक तरफ से पड़ रही है तो जिधर तरफ ज्यादा पड़ रही सूरज की रोशनी उधर के जो ऑक्सीजन हार्मोन्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ, जिधर शेड हो, यानी कि जिधर धूप ना हो, जिधर कम धूप हो, क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन्स का एलिमिनेशन है या उनको पसंद है कि वो छान रहे, अरे आप उनमें धूप लगेंगे तो छान की तरफ भागेंगे, है ना, तो ऑक्सीजन हार्मोन भी छान की तरफ भाग जाता है। और ऑक्सीजन हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जब सोर्स में यानी कि स्टेम में प्रेजेंट होगा तो उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, बड़ा कर देगा, ग्रोथ को बड़ा कर देगा। तो जब ये जिस साइड प्रेजेंट हो जाएगा ऑक्सीजन हार्मोन उधर की ग्रोथ को ये ज्यादा कर देता है, और जब ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो प्लांट्स ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता ना, देखा होगा ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, और ज्यादा जब हो जाएगा तो ऐसे मुड़ जाता है, तब ये लाइट की तरफ मुड़ जाता है और ये ऐसे रिस्पॉन्स करता है। समझ में आ गया क्या, ये ऐसे रिस्पॉन्स करता है। सेलेक्ट पार्ट में ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इंक्रीज करेगा हाइट को और ये इंक्रीज करना चला जाता है, और ज्यादा आप ऊपर तक नहीं जा सकता ना भाई, कितना सीधा जाएगा, और जब एक समय आता है कि उसको मुड़ना पड़ता है तो लाइट एकदम हो जाता है। तो ये किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, अरे हम ह्यूमन्स में भी आपने देखा होगा कब है आपकी क्लास वगैरह में होगा कोई ना कोई कि आप क्लास में कुछ ऐसे होंगे जो बहुत लंबे होते हैं, उनको देखा होगा जो ज़्यादा लंबे होंगे ना वो हमेशा ऐसे बैठते होंगे, यानी कि उनकी जो हाइट है ना वो सीधे नहीं जा पा रही है, वहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होता। लेकिन जहाँ बात हाइट की आई ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ज़्यादा लंबे हैं ना तो खड़े नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा देर तक सीधे नहीं बैठ सकते ऐसे आप उनके जैसे, है ना, लेकिन वो क्या है वो लोग ऐसे बैठते हैं, उनकी पीठ हमेशा ऐसे निकली रहती होती है ना, तो ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म, ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म। अब इसी में अगर हम बात कर लें कि दो होते हैं, नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। मैं लिखना चाहूँगा क्या यहाँ पर लिख देता हूँ, पूरा नाम लिख देता हूँ। एक होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है पॉजिटिव। ये कैसे होता है सर, ये कैसे होता है,
मतलब क्या है, जो स्टेम है वो तो लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, स्टेम जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जो रूट्स है क्या वो ऊपर की तरफ होने लगते हैं क्या, यहाँ भाई इधर सारा चलो रूट्स यहाँ पर ऊपर की तरफ तो रूट नहीं देखा होगा ना, रूट्स हमेशा क्या करेंगे, नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, नीचे की तरफ, चाहे जितनी धूप आ जाए, चाहे जितना बड़ा सूरज जी आ जाए, चाहे सूरज देवता पूरी तरह प्रकट हो जाए, तब भी जो रूट्स होंगी वो नीचे की तरफ ही ग्रो करेंगी। यानी कि ये इसका नेगेटिव है, यानी कि रिस्पॉन्स इसको नहीं कर रहा, इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो रूट्स क्या करती हैं, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाती है नेगेटिव और ये हो जाती है पॉजिटिव। समझ में आएगा, ये हो गया पॉजिटिव रिस्पॉन्स और ये हो गया नेगेटिव रिस्पॉन्स। अगर आप लिखिए डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो उसमें आप बहुत माहिर हैं डेफिनेशन लिखने में, लिख देंगे पूछा गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या है, तो लिखा व्हेन प्लांट्स रिएक्ट्स इन द रिस्पांस ऑफ सनलाइट, व्हेन प्लांट्स रिएक्ट्स or the parts of the plants reacts in the response of light known as positive phototropism, or negative क्या, when the plants does not react to the response of light, or when the plants do not react or against the response of light, then negative phototropism। समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये फोटोट्रॉपिज्म का पूरा प्रोसेस हो गया। बढ़ते हैं आगे, अगला जो इसका मूवमेंट होता है, अगला प्लांट कैसे मूवमेंट करता है, वो क्या होता है, अगला जो प्लांट मूवमेंट करता है वो क्या होता है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, तो उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। अगला जो मूवमेंट होता है वो होता है जियोट्रॉपिज्म। तो समझ आया क्या, ट्रॉपिज्म का मतलब वही मूवमेंट और जियो मतलब की ग्रेविटी, यस ग्रेविटी। तो जब प्लांट्स ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्ड करें तो वो जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक डिफिनेशन बताने की कोई जरूरत नहीं, आप लिख लेंगे, जब प्लांट्स क्या करता है, ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्ड करता है तो क्या कहलाता है, जियोट्रॉपिज्म। अगर आपको ये देखना है तो ये भी आप देख सकते हैं, कैसे इसको देखेंगे, अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट की रूट्स होंगी वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है, उनको ग्रेविटी है, नीचे ग्रेविटी की तरफ ही रुक जाएंगे ना, उसके अपोजिट नहीं जा सकते, ग्रेविटी को खींच रही है। पहला कारण ये है, दूसरा ये कि जो रूट्स हैं उनको मिनरल्स वाटर जो नीचे मिलता है तो वो नीचे वो आते इसमें आप देखेंगे। तो प्लांट्स क्या करते हैं, नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, इसका भी आपको एग्जाम्पल देख दिखा सकता हूँ कि जब एक नॉर्मल जो होगा क्या आपकी पॉट है ना, कौन सा पॉट, कौन सा जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं ना वो वाला, तो इसकी जो ब्रांच है ये रूट्स निकली है। ठीक है, और इसमें लीव्स भी है, तो ये सीधे हो रहा है, नॉर्मल है आपका। लेकिन क्या है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विल मेक यू डेफिनेट एग्जैक्ट, आप कॉन्फिडेंस बना देगा एकदम सही है, सही तो सही आपने किया। ठीक है, क्या करिए, प्लांट को ले, पौधे को ले लीजिए और उसको उल्टा रख दीजिए, ये ऐसे रख दीजिए, ये रूट्स हैं अभी आपने रखा है। ठीक है, अभी जस्ट ऐसे रख दिया, ऐसे आप रख दीजिए, ऐसे क्या करिए, रख दीजिए, रख दिया। क्या हुआ, कुछ दिनों में आप क्या देखेंगे, क्योंकि हमने देखा था जो स्टेम है, ठीक है, जो ब्रांचेस है प्लांट की, वो किसको रिस्पॉन्स करती है, लाइट को। तो लाइट को ऊपर होती है, तो लाइट को ऊपर है तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे मूवने लगेगी, यहाँ से मूवने लगेगी और ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, प्लांट ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगेगा। आप करके देख सकते हैं, ये इसकी तरफ रिस्पॉन्स करने लगेगा। ठीक है, अगर लाइट की बात करें तो इधर ये रिस्पॉन्स करने लगेगा, लेकिन जरूर होगी वो ऊपर जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि हमने देखा था फोटोट्रॉपिज्म में उसका नेगेटिव था, तो ये किधर जाएगा, ये जो रूट्स है किधर जाएंगी, ये इधर जाएंगी, इधर जाएंगी। क्यों, क्योंकि इधर ग्रेविटी है, नीचे ही तो ग्रेविटी है और वो नीचे ही तो है, तो नीचे की तरफ ही रहेंगी, ये आप देख सकते हैं। तो वो ऊपर नहीं जाएंगी, ठीक है, वो ऊपर नहीं जाएंगी, वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेंगी, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है, ग्रेविटी वो इस तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो ग्रेविटी के केस में जो स्टेम है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
क्योंकि ये ग्रेविटी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करते हुए नीचे की तरफ ग्रो होगा, ऐसे आ जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स करता है, पहले ही देख लिया, ठीक है। तो ये नेगेटिव है और रूट्स जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये ग्रेविटी को रिस्पॉन्स कर रही है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो हो रही है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पर भी भाई नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है ना, और यहाँ पर भी प्लस यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म यहाँ पर हो जाएगा। फिर वही डेफिनेशन आप लिखेंगे, क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, विद द प्लांट फॉर रिस्पांस with the plant will respond to the gravity stimulus known as positive geotrophism, यानी ग्रेविटी के स्टिमुलस को जब रिस्पॉन्स कर रहा है तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एग्जांपल में आप बता सकते हैं रूट्स को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो क्या है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एक बात ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे स्टेम है तो जियोट्रॉपिज्म के केस में क्या था, ये लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा था, जियोट्रॉपिज्म के केस में भी ये उसी को करेंगे। जितने भी केसों में भाई स्टेम क्या है, हमने एक बार जान लिया कि जो स्टेम है उसको रिस्पॉन्स करता है, वो लाइट को रिस्पॉन्स करता है, ऊपर ही तो बढ़ता है, नीचे तो बढ़ता नहीं, तो वो वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और रूट्स है वो इसको करती है, ग्रेविटी को भी करती रहेंगी, कभी ये नहीं चेंज कर दिया ऊपर हम इस सब बुक करने लगे, ऐसा कुछ केस नहीं होने वाला है। तो ये आपको समझ में आया क्या, ठीक है, समझ में आया क्या जियोट्रॉपिज्म कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ग्रेविटी को रूट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और स्टेम कैसे अपना अगले काम में मस्त है, वो अगले स्टेम को ही सॉरी अपने लाइट को ही रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो मूवमेंट है, नेक्स्ट मूवमेंट में बढ़ने से पहले एक बात कहूँगा कि आप लोग थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा पानी पी लूँ, क्योंकि जल है कल है बहुत, अभी समय हो गया ना बोलते मुझे, और वैसे छाले हो गए मैं, थोड़ा तो आवाज़ आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु थोड़ा मैनेज करिए और उसको आप इधर रेस्ट करिए, पानी पी लेता हूँ, ठीक है। रिवाइज किया गया, ठीक है। अब अगला जो है, अगले को थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, अगला क्या है केमोट्रॉपिज्म, अगला क्या है केमोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म भाई फोटो वाला था वो लाइट हो गया सर, है ना, जो जियो वाला था वो ग्रेविटी हो गया। अभी केमो क्या है, केमो आइसक्रीम है क्या, केमो क्या है, केमो है केमिकल। जब प्लांट्स केमिकल को रिस्पॉन्स करें तो क्या कहलाता है केमोट्रॉपिज्म। जब प्लांट्स केमिकल को रिस्पॉन्स करें, यानी केमिकल अगर उसमें डाला है उसका रिस्पॉन्स कर रहा है या उनमें प्रेजेंट है उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये कहलाता है केमोट्रॉपिज्म। ये अलग है, थोड़ा सा और उसमें क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, उसमें ऐसा पैटर्न नहीं, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपने देखा होगा कि जो आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने क्या पढ़ा है कि हमको मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो होता क्या है, जो आपको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस आपने क्लास 9 और 8 में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, तो आपको पता होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब जाता है तब वो फर्टिलाइज होकर के एक नया रिप्रोडक्शन बेबी तैयार करता है, नया रिप्रोडक्शन करता है ना। तो वही यहाँ पर भी होता है, एक क्या होता है ये, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है मुझे नहीं पता है, ऐसे करके आपको ये ठीक है, ये है कुछ ऐसा, ये क्या है, ये दांत लग रहा होगा, दांत नहीं मतलब ये क्या होता है, ये फीमेल अपने डिस्कस का बराबर लीजिएगा, उसके बीच में जो
एक गंदी रिएक्टर होती है ना, उसमें छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, तो वो चीजें भी, क्योंकि पूरे कार्बन में तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं, है ना, कि कहीं पर भी रिप्रोडक्शन कर दिया, हमारी बॉडी कहीं पर भी क्या जो वहां नहीं करती है, उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, स्पेशल ऑर्गन्स, स्पेसिफाइड ऑर्गन्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ये अंदर का जो पार्ट होता है फ्लावर के स्पेशल ऑर्गन है जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। तो होता क्या है, ये कार्पेट, ठीक है, इसको कहते हैं कार्पेट, यानी कि फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर में होता है वो होता है कार्पेट, फीमेल फ्लावर में कार्पेट होता है। तो और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं ओव्यूल, और इसको कहते हैं ओवेरी, इस पूरे पार्ट को ओवेरी कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये पूरा पार्ट में डिफाइन कर दिया। होता क्या है, अभी फीमेल है तो इसमें क्या आएगा, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा, यानी मेल का कुछ भी हमें जैसे होता है स्पर्म जाता है ना, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो जो इनमें आता है वो आता है मेल का, ये मान लीजिए मेल का है, मेल फ्लावर से क्या आता है, पॉलिन ग्रेन आता है, मेल फ्लावर का पॉलिन ग्रेन आता है, ये भी सही है, ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन है। तो ये इसके साथ जब मिलेगा, फर्टिलाइज करेगा वो मेरे साथ, तभी तो नया फ्लावर जो जनरेट होगा। ये पॉलिन ग्रेन आता है। पॉलिन ग्रेन क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टिमुलस, ये हो गया स्टिमुलस, और ये क्या हो गया, यहाँ होगा क्या है, जब स्टिमुलस है तो इसका रिस्पांस कैसे देंगे, स्टिमुलस है इसका सॉरी नहीं होगा, स्टिमुलस क्या होगा, स्टिग्मा जो होता है ये केमिकल सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, केमिकल, तो ये होता है स्टिमुलस, ठीक है, ये होता है स्टिमुलस। कैसे भाई, केमिकल सिक्रीट किया तो वो स्टिमुलस कहलाएगा, वो यहाँ पर स्टिमुलस होगा, ठीक है, वो जल्दी से लीजिएगा सवाल इसके लिए। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, केमिकल है, अब इसका रिस्पांस हमें देना पड़ेगा, भाई एक्शन हुआ है रिस्पांस हो जाएगा ही जाएगा, एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। तो इसका रिएक्शन कैसे दिया जाता है, जो पॉलिन ग्रेन होता है ये आकर के यहाँ पर से एक ट्यूब बना होता है, जो भी सीधे ओव्यूल में जाती है, जो भी सीधे ओव्यूल में जाती है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ से पास करते हुए स्टिग्मा, यहाँ पर केमिकल होता है, तो यहाँ से आते हुए स्टाइल से आते हुए, ये स्टाइल मतलब ये स्टाइल नहीं, स्टाइल यहाँ पर पार्ट है, वहाँ से आते हुए ओव्यूल में आकर के गिर जाता है, और यहाँ पर क्या कर जाता है, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन करता है, क्या करता है, फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइज हो जाता है, जो फीमेल जो ऑर्गन है वहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है, और फिर यहाँ पर एक नया रिप्रोडक्शन होता है, नया फ्लावर बेबी फ्लावर क्या होता है, जनरेट होता है। समझ में आ गया, ये क्या था, केमोट्रॉपिज्म, यानी कि जो नाम की पहले लिखा हुआ ना, फोरो में लाइट क्या था, स्टिमुलस, जियो में क्या था, ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी क्या थी, स्टिमुलस, यहाँ पर केमोट्रॉपिज्म, यानी केमिकल ही क्या होगा, स्टिमुलस होगा, केमिकल स्टिग्मा जो है वो सिक्रीट करता है, इसका रिस्पांस मेल का जो पॉलिन ग्रेन होता है वो यहाँ से ट्यूब बनाता है, और ओव्यूल की जगह पे गिरा देता है न्यूक्लियस को, फिर वो क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइज होकर के एक नया बेबी जनरेट करते हैं। ये था पूरा केमोट्रॉपिज्म। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया होगा, केमोट्रॉपिज्म का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया क्या। आज पूरा प्लांट हार्मोन्स को आज खत्म नहीं करने जा रहा, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स को आज इस लेक्चर में खत्म नहीं करना है। तो ये केमोट्रॉपिज्म हो गया, इसको रेस्ट कर दो, ये हो गया, ये रेस्ट कर देता हूं, केमोट्रॉपिज्म हो गया। अब अगला क्या बचा हमारा, अगला क्या जाएगा, ये भी रेस्ट कर देता हूं, केमोट्रॉपिज्म हो गया। तीन हमने जो है पढ़ लिए, तीन क्या पढ़ लिए, तीन ट्रॉपिज्म के मूवमेंट पढ़ लिए। चौथा क्या है, चौथा स्टिमुलस क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रो से तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, ट्रॉपिज्म मतलब वही मूवमेंट है, ट्रॉपिज्म मूवमेंट यानी डायरेक्शनल मूवमेंट, और हाइड्रो मतलब होता है वाटर, यानी स्टिमुलस क्या है, वाटर है, स्टिमुलस क्या है, वाटर है, यानी कि वाटर को क्या करेगा, प्लांट रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करता है, वाटर को प्लांट कैसे रिएक्ट करता है वो देखेंगे हम लोग।
तो उसके लिए भी हम एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल कह लीजिए, एक्टिविटी कह लीजिए, जो आप करके देख सकते हैं। क्या करिए, एक ऐसे बड़ा घर ले लीजिए, ठीक है, बड़ा घर ले लीजिए, इसमें मिट्टी भर दीजिए, तो पानी नहीं है, तो मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी भर दीजिए, और मिट्टी भरने के बाद क्या करिए, यहाँ पर पेड़ लगा दीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, पेड़ लगाना है। ये 8 बहुत अच्छी है, जो आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर पेड़ लगाना है, लेकिन क्या करना है, पानी नहीं डालना है। क्या करना है, पानी नहीं डालना है, बल्कि एक डिब्बे में, एक किसी डिब्बे में पानी भर करके यहाँ पर गाड़ देना है, इसी गमले में। और इसमें वाटर है, इसके अंदर वाटर है, और इसके अंदर ये सॉइल है, ठीक है, ये मिट्टी है, और इसमें पानी भर के आपको गाड़ देना है। तो कुछ दिनों बाद, 10 दिन बाद आप इस पेड़ को उखाड़ लीजिएगा, और आप क्या देखने को आपको मिलेगा कि जो इसके रूट्स है वो जिधर पानी है ना उसकी तरफ जा रही है। तो ये जो रॉजन शो कर नीचे की तरफ रूट होने दे दिया। हम क्या करेंगे, क्योंकि रूट्स को मिनरल्स और वाटर से ही होता है, मिनरल्स और वाटर से ही होता है, तो किधर जाएगा, पानी की तरफ जाएगा। पानी तो उसको चाहिए प्लांट्स में पहुंचाने के लिए। तो इधर क्या होगा, सीलन आएगी, उस बर्तन में सीलन आने लगेगी, उसको पानी क्या कर लेगा, ये सेंस कर लेगा, रूट सेंस कर लेगा कि हाँ वहाँ पर पानी है। हम भी सेंस कर लेते हैं, ये पकौड़े चले जा रहे हैं ना, सेंस कर लिया, तो ये भी सेंस कर लेगा कि यहाँ पर पानी है, और उसी की तरफ जाएगा। पकौड़े सुनने के बाद हम लोग भी भागते हैं, अरे वो भंडारा है, चलो चलो चलो, भंडारे की तरफ भागते हैं ना। तो वैसे ये भी पानी की तरफ रिस्पॉन्स करेगा, और इसकी क्या हो जाएगी, रूट्स इधर को जाने लगेंगे, और इसका क्या होगा, ये जो नीचे आने वाला है ये तो ऊपर ही ग्रो करेगा, वही आपका फोटोट्रॉपिज्म का ये फोटो को भी रिस्पॉन्स करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया, तो ये पानी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पानी की तरफ नहीं आ रहा, और रूट क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पानी की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है। समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ होगा। और अगर आपसे पूछ लिया वो भी आप बना लेंगे, डेफिनेशन बनाने में आप माहिर हैं, तो वो भी आप बना लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और उसकी बात होगा क्या, देखिए यहाँ पर जो आपने पानी भरा उसमें गंदा किया, ये आप करके देख सकते हैं, ये एक्टिविटी है, कोई आप खर्च नहीं, घर में आपके पौधे होंगे, नहीं खरीद लीजिए, घर में रख लीजिएगा, और ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि which part of the plant is positive in response to water, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट वाटर को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है, तो क्या होगा, रूट। कौन सा ऐसा पार्ट है जो दो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है, एक साथ दो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है, एक साथ दो एक्शन को रिस्पॉन्स करता है, और है रूट। इसको उसको जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी को, और हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी कि वाटर को भी करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए क्वेश्चन का एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब लास्ट जो बचा है, लास्ट बचा है टिग्मोट्रॉपिज्म। टिग्मोट्रॉपिज्म क्या बचा है, टिग्मोट्रॉपिज्म लास्ट है, इसका ट्रॉपिकल मूवमेंट का लास्ट जो होता है वो होता है टिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये है टिग्मोट्रॉपिज्म। टिग्मोट्रॉपिज्म से तो आपको समझ में आ गया, यानी कि ट्रॉपिकल मूवमेंट, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट, ये तो डायरेक्शनल मूवमेंट। और टिग्मो मतलब क्या होता है, टच, यानी जब किसी प्लांट को टच किया जाए तो उसका रिस्पॉन्स करे, वो टिग्मोट्रॉपिज्म, वो प्रोसेस टिग्मोट्रॉपिज्म कहलाएगा। तो यहाँ पे टच क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, यानी क्योंकि ये एक्शन किया गया है उसका, उसको टच किया गया तभी तो रिस्पॉन्स किया, तो उसको टच करने पर ही रिस्पॉन्स किया, तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस। स्टिमुलस बताया था ना आपको, क्या बताया था कि द एक्शन टू व्हिच यू रिस्पॉन्स or any changes in the environment or in your body to which an organism response is known as stimulus। तो ये क्या है, स्टिमुलस है। टच क्या है, स्टिमुलस है। आपने जब बर्तन को टच किया, अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट्स को, तो टच क्या था वहाँ पर, तो क्या था, स्टिमुलस था, आपने हटाया वो उसका रिस्पॉन्स था, ठीक है। टिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होगा, अब यहाँ पर आ जाता है आपका सबसे प्यारा पौधा जिसको आप कहते हैं प्यार से छुई मुई।
छुई मुई है ना, छुई मुई आप इसको कहते हैं, या तो टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, है ना। आप क्या कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। एक मिनट मार्कर उठा लूं क्या, मार्कर ले लेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, टच मी नॉट प्लांट, छुई में। मैं आपको ध्यान सुनिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो छुई हुई है ना टच मी नॉट, उसको भी टच करने पर क्या होता है, वो रिस्पॉन्स करता है, उसकी न्यूज जो है वो फोल्ड हो जाती है, वो भी तो रिस्पॉन्स ही करता है ना, रिस्पॉन्स करता है कि नहीं, रिस्पॉन्स करता है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो हिप्नोट्रॉपिज्म है, लेकिन आपने क्या देखा कि वो डायरेक्शन नहीं है, वो यूनिडायरेक्शनल है, उसका डायरेक्शन नहीं है, वो यूनिडायरेक्शनल है, उसका डायरेक्शन नहीं है, तो वो छुई हुई हिप्नोट्रॉपिज्म में नहीं आएगा, वो इलास्टिक मूवमेंट में आएगा, यानी जिसका डायरेक्शन ना हो वो उसमें आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको, बहुत प्यारा तो है आपके लिए, बहुत प्यारा है, वो इसमें नहीं आएगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आप कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, ठीक है, जैसे क्रीपर और क्लाइंबर्स के बारे में सुना होगा। तो क्लाइंबर्स जैसे कि लौकी का पेड़, करेले का पेड़, है ना, ये क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, यानी कि इनमें स्टेम जो होते हैं वो मजबूत नहीं होता है, ये किसी का सहारा लेकर के चलते हैं, है ना, ये क्लाइंबर्स के ऊपर भी कर सकते हैं। ग्रेप्स का तो होता क्या है कि क्लाइंबर्स में जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ बिजलगार्ड, ग्रेप्स, है ना, ये क्लाइंबर्स हो गए हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स, ये दो तरीके की होती है, टेंड्रिल्स कितने तरीके की होती है, दो, एक लीव्स में प्रेजेंट होती है, एक स्टेम में। टेंड्रिल्स क्या होती है सर, टेंड्रिल्स पतली सी ऐसी बालों के तरीके का एक हरा हरा निकल आता है, होता क्या है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, यहाँ पर लीव्स है, ये लीव्स है, यहाँ से टेंड्रिल निकली कैसी पतली पतली स्टिक, ये कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया जो क्लाइंबर्स होते हैं उस सपोर्ट की जरूरत होती है चढ़ने के लिए, है ना। लघु को हमने देखा होगा, जैसे कहीं पर छपरा पड़ा है या खंभे हैं उसमें चढ़ जाती है ना। ग्रेप्स को जब हम महाराष्ट्र वगैरह जाएंगे वहाँ खेती होती है, वहाँ पर एक रॉड गाड़ दिया जाता है हर ग्रेप्स के पेड़ के बाद, उसका सपोर्ट से वो चढ़ सकते हैं, जो फल नहीं देता, ठीक है। तो जो यहाँ से ये जो निकलता है आपका टेंड्रिल्स निकलता है, ये क्या करता है, ये सेंस कर लेता है, अभी इसके पहले बताया सेंस कैसे करता है, देख लेता है कुछ ऐसी चीज है क्या मेरे आसपास जो मुझको सपोर्ट दे सके, कुछ ऐसी चीज है, ये जान जाता है कि हाँ बगल में बम्बू बांस बड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट देना है मुझको, या बगल में खंबा है उसका सपोर्ट लेना है। तो ये टेंड्रिल्स क्या करता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए बम्बू स्टिक है, मैं ये गिरता हूँ बम्बू स्टिक, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, बम्बू स्टिक है, रॉड हो गया, कोई अमीर है उसने स्टील की रॉड मार दी है ना, तो बम्बू स्टिक है, सोने की रॉड लगा सकते हैं, वो तो अंबानी जी क्या मिल जाएगा आपको। तो टेंड्रिल्स क्या करता है कि जा करके इसमें कॉइल हो जाता है, ऐसे ऐसे कॉइल हो जाता है, कॉइल का मतलब उसमें लिपट जाता है, ऐसे 4-5 बार को लिपटता जाता है, तो लिपटने पर क्या होता है, अब इस पर लिपट गया तो इधर का जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, यानी कि जिस पार्ट का टेंड्रिल उसमें लिपटा हुआ है, जिस पार्ट का टेंड्रिल उसमें लिपटा हुआ है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है और इधर की ग्रोथ बढ़ने लगती है, फिर ऐसे टेंड्रिल्स निकलता है। पूरे पेड़ों में आप टेंड्रिल्स ही टेंड्रिल्स पाएंगे, क्योंकि अगर टेंड्रिल्स ना प्रेजेंट हो तो ये सपोर्ट कैसे लेगा, ये सपोर्ट ले रहा है ना भाई, ये सपोर्ट दिया, अब इस पर क्वाइल हो जाएगा तो इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी, उसमें ग्रोथ कम हो जाएगी और इधर की ग्रोथ ज्यादा होगी, इधर टेंड्रिल नहीं है तो टेंड्रिल सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट दिलाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो टेंड्रिल था, न्यू टेंड्रिल हो या स्टेम टेंड्रिल हो, उसने क्या किया, उसने सेंस कर लिया, उसको महसूस हुआ कि यहाँ से मुझको सपोर्ट मिल सकता है। आपको भी लगता है कि हाँ, आपको आशा होती है ना, तो होप इज एनीथिंग, होप एक ऐसी आशा, एक ऐसी चीज होती है जो मनुष्य को जीवित रखती है। आशा, भले आप एग्जाम देके आए और भले आप बाद में फेल हो जाए,
मगर आपको अगर आशा है, कोई आशा दिला रहा, आश्वासन दिला रहा कि आप पास होंगे, पास हो जाएंगे, चलो जिंदगी बनी है तब तक, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही होगा, उसको आशा है, उसको होप है, उसने सेंस कर लिया कि यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा तो वहीं पहुँच गए। आपको जहाँ पर चलता है यार यहाँ जुगाड़ लगेगा क्या, यहाँ पहुँचने से जुगाड़ लगेगा, यहाँ से नंबर बढ़ेगा क्या, यहाँ सर को मिठाई खिलाए से नंबर बढ़ेगा, आपको जब वो सेंस हुआ तो आप भी पहुँच गए, अरे सर पैर पूछे सर, है ना। तो जो सवाल ठीक है, तो समझाने के लिए बताइएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करती हैं, कैसे वो सेंस कर लेती हैं। तो ये हमारा इमोशन था, टच करती है, ठीक है, सेंस कर लेती हैं और उसके बाद टच कर लेती हैं, और जैसे ये टच कर लेती हैं तो इनमें जो मूवमेंट है वो होने लगता है। जब ये टच कर लेती हैं तो इधर मूवमेंट होने लगता है, टच करने पर मूवमेंट हो, टच करने पर मूवमेंट यही कहा जा रहा है। तो जब ये टच कर लेती है, ठीक है, यानी कि जब किसी उसमें लिपट जाती है तो मूवमेंट इधर स्पीड से होने लगता है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो स्पीड से होने लगता है, और जिधर वो कैंडिडेट साइड सपोर्ट दे रहा है, क्वाइल हो गया है, तो वो स्लो हो जाता है, थोड़ा सा स्लो, बाकी ये मूवमेंट करता है, ग्रोथ स्पीड अप कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रॉपिकल मूवमेंट भी समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। 5 पार्ट थे इसके, पहला था फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा क्या था, दूसरा था जियोट्रॉपिज्म, तीसरा क्या था केमोट्रॉपिज्म, चौथा क्या था हाइड्रोट्रॉपिज्म, पांचवा क्या था कीमोट्रॉपिज्म। ये तो डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया। हमने पढ़ा था कि नेस्टिक मूवमेंट, है ना, नेस्टिक मूवमेंट यहाँ का होता है। एक पढ़ लिया हमने ट्रॉपिकल मूवमेंट, अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आप, नेस्टिक मूवमेंट, यानी कि नॉन डायरेक्शनल, जिसका कोई डायरेक्शन ना हो। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, बस इसके बाद खत्म कर रहा हूँ लेक्चर, ग्रांड हार्मोन्स पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ऐसे बना लेते हैं, एक इसका क्या होता है और दूसरा इसका क्या होता है। पहला होता है फिब्रोनेस्टी, ठीक है, फिब्रोनेस्टी होता है, और क्या होता है थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी, या आप इसको आप फोटो कर सकते हैं, फोटोनेस्टी, ठीक है। फोटो मतलब लाइट का रिस्पांस, यानी कि लाइट का रिस्पांस कैसे देता है, नॉन डायरेक्शनल भी देता है। नॉन डायरेक्शनल कैसे देता है फोटोनेस्टी, नॉन डायरेक्शनल कैसे देता है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल ही काम आएगा, कुछ खास नहीं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे लीजिए आप एक होता है डेंड्रेलियन फ्लावर, तो डेंड्रेलियन फ्लावर, डेंड्रेलियन फ्लावर। दूसरा क्या होता है, एक होता है मून फ्लावर, मून फ्लावर, ठीक है, ये दो फ्लावर होते हैं। तो फोटोनेस्टी यानी कि लाइट को रिस्पॉन्स करें, लेकिन डायरेक्शनल नहीं, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शन कोई ना हो। तो डेंड्रेलियन फ्लावर क्या होता है, ये जो जब सुबह सन निकलता है यानी कि मॉर्निंग में खिल जाता है, और नाइट में क्या होता है, नाइट में क्लोज हो जाता है, ठीक है, नाइट में क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। हमने एक नाम सुना, दिन दोपहरी का फ्लावर होता है, वो भी क्या होता है, दिन में खिल जाता है। जब सूरज आएगा, जब उसकी किरणें उस तक पहुंचेंगी तो पूरा फ्लावर खिल जाता है, और रात शाम होते होते वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो क्या है, प्लांट जो है वो लाइट को रिस्पॉन्स तो कर रहा है, यानी कि लाइट जब आई तो खिल गया। जब पापा चॉकलेट लेके आए तो आपका चेहरा खिल गया खुशी से, रिस्पॉन्स तो किया आपने, ये भी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो लाइट पड़ी और तुरंत ये खिल गया, जब लाइट गई ये बंद हो गया, ऐसे ये रिस्पॉन्स करता है। ये नॉन डायरेक्शन कैसे है कि उस पौधे में जितने भी फ्लावर होंगे, पहली बात सालों के लिए काम करेगा। और ये नहीं कि इतना बड़ा फ्लावर है इधर, या इतना बड़ा फ्लावर है तो आधे पार्ट जिधर तरफ लाइट पड़ रही है उधर केवल थोड़ा बंद होगा, बाकी एक तरफ वो झाड़ गया या वर्क ही नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि फ्लावर था वो डायरेक्शनल था, एक डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शनल था। सनफ्लावर क्या था, वो डायरेक्शनल था। सनफ्लावर इसमें नहीं आएगा क्योंकि पूरा नॉन डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन जिधर सन जाता है उधर जाता। मगर इसमें क्या है, सन के जाने से नहीं मतलब है, सन आ रहा, रोशनी पड़ रही है तो ये सुबह खिल जाएगा और रात में बंद हो जाएगा, सन के जाते। और ये इसको उल्टा होता है कि नाइट में ये क्या होता है,
ये नाइट में खिलता है और दिन में क्या होता है, दिन में क्या होता है यानी मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में क्लोज हो जाता है और यहाँ पर ये ओपन होता है। तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्स कर रहा है भाई, जैसे सुबह हुई लाइट पड़ी तो बंद हो गया। और वो जरूरी नहीं कि खुलकर ही उसका रिस्पॉन्स करे, है ना, लाइट पड़ी तो बंद हो गया, लाइट वैसे ही बंद हुआ था और जैसे ही लाइट गई रात में खुल गया। तो ये हो गया आपका फोटोनेस्टिक। ये क्या हो गया, फोटोनेस्टिक वाला केस हो गया है। ये भी समझ में आ गया क्या? आई होप आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा नॉन डायरेक्शनल फोटोनेस्टिक का। और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो कौन सा है, इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं इधर सही कर देता हूँ, ठीक है। ये होगा मार्कर क्या है ना, एक कम नया ले लिया। और ये क्या है, फोटोनेस्टिक आपको समझ में आ गया होगा। और आज का जो लास्ट टॉपिक जो बताया आज के लेक्चर का क्या है, थिग्मोनेस्टिक। थिग्मो मतलब क्या पढ़ा हमने, टच, यानी कि जब टच नॉन डायरेक्शनल का रिस्पांस करे, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल हो और टच को, तो वो थिग्मोनेस्टिक कहलाता है। नेस्टिक मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जब टच करने पर वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट करे तो वो क्या कहलाएगा, थिग्मोनेस्टिक कहलाएगा। अब यहाँ पर आपका जो छुई हुई है वो काम आएगा। छुई हुई क्या है, काम आएगा, छुई हुई काम आएगा, या जिसको हम लोग कहते हैं मिमोसा प्यूरिका, ये नाम आप याद कर सकते हैं। छुई हुई को मेन जो नाम उसका होता है मिमोसा प्यूरिका। वो तो उसके एक्शन की वजह से, उसके लिक्विडेशन की वजह से उसको छुई हुई कहने लगे। छुई हुई सुनने पर मुड़ गया वो, मतलब टच में होगा, मतलब कहता हूँ टच मत करो, टच करोगे तो मुरझा जाओगे यानी झुक जाऊंगा, है ना, कुछ ऐसा। मतलब मेन नाम जो होता है वो होता है मिमोसा प्यूरिका, ठीक है। अब थिग्मोनेस्टिक कैसे, जब आप उसको टच करते हैं तो क्या होता है, जो टच था वो क्या था, स्टिमुलस था, स्टिमुलस था। उसका रिस्पांस कैसे होगा, जो लिम्फ्स होंगी, जो उसके लिम्फ्स होंगी, जिस पार्ट को हमने छुआ होगा वहां की जो सारी लिम्फ्स होंगी वो बेंड हो जाएंगी। वो बेंड मुरझाएंगी नहीं कि मुरझा के ऐसा नहीं, केवल बेंड हो जाती है, ऐसे बंद हो जाएंगी। तो ये उसका रिस्पांस दिया उसने। अब बेंड क्यों हो जाती हैं, होता क्या है कि यहाँ पर जो ऐसे लिप्स होती है, हम देखो लिप्स ऐसे होती है, यहाँ पर ये इतना स्टिक होता है, तो ये होता है पल्विनी, इसको कहते हैं पल्विनी, या तो इसका सुंदर होता है वो होता है पल्विनस, ठीक है। तो ये जान लीजिएगा पल्विनस क्या होता है, जब स्टोमेना में जो वाटर स्टोर होता है, ठीक है, तो ये पूरी बॉडी में फैलाता है। स्टोमेना जब स्टोर होता है तो पूरी बॉडी पार्ट में जाइलम की तरफ पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर भी जो पानी होता है वो भर जाता है, पानी यहाँ पर भर जाता है। तो ये क्या होता है, सीधे हो जाती है, ऐसे लिप्स एकदम सीधे रहती है, लिप्स ऐसे सीधे रहती हैं। और जब इसमें आपने टच किया तो क्या हुआ, सडन एक्शन हुआ उसमें, क्योंकि वो नाजुक है ना, बहुत नाजुक पौधे होते हैं, बहुत नाजुक चीज है, कली नाजुक कली है ना, अनार कली, तो वो बहुत नाजुक है। जब आपने उसको टच किया तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाती है, ऐसे ऐसे करके मुड़ जाती है। और थोड़ी देर बाद वो पानी कहीं गिरता नहीं है ना, पानी कहीं जाता है, वो यहीं पर इधर उधर प्लांट में ऊपर नीचे हट जाता है, वहां से हट जाता है, तो उसमें से लूज हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद आफ्टर 30 मिनट्स, 30 से 40 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो पत्तियां वापस अपने स्तर पर आ जाएंगी, जैसे वो सीधे थी वैसे ही वो पत्तियां सीधे हो जाएंगी, ठीक है। जब आपने टच किया तो पल्विनी में जो पानी स्टोर हुआ था वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, उसमें सडन एक्शन होगा और वो पानी इधर उधर हो जाएगा, तो आप कह लीजिए एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन कोई 30-40 मिनट बाद उसमें फिर से पानी स्टोर हो जाएगा और फिर से पत्तियां उसी तरह सीधे हो जाएंगे, फिर आप छू देंगे, फिर वो नीचे, तो यही होता रहेगा, है ना। तो ये था थिग्मोनेस्टिक। और यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल नहीं था, कैसे नॉन डायरेक्शनल नहीं था, ये नहीं कि जिस पार्ट को आपने ऐसे छुआ तो वही पर मुड़, नहीं, आपने छुआ तो दोनों पत्तियां एक साथ मुड़ जाएंगी, दोनों पत्तियां एक साथ मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है, उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। इधर से छुआ तो इधर को मुड़ेंगे, ऐसा नहीं है, छुआ बस वो मुड़ेंगे, मुड़ने से मतलब है मुड़ेंगे, आपकी तरफ नहीं मुड़ेंगी कि नहीं ऐसे सम्मान में मुड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं है।
नॉन डायरेक्शन नहीं भैया, नॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं शो करेगा। तो आज का अध्याय हुआ खत्म, आज का अध्याय हुआ खत्म। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने प्लांट हार्मोन्स कंप्लीट कर लिया। ये पूरा प्लांट हार्मोन्स था, प्लांट हार्मोन्स पूरी तरह कंप्लीट। जो अगला लेक्चर होगा एनिमल हार्मोन्स का होगा, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर है, जो वीडियो था, जो एक्सप्लेनेशन था, ये बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में तो आ गया होगा। और जो डाउट रह गया हो आपके, वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ज़्यादा डाउट है वो आप टेलीग्राम पर भी हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आप और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको डीएम कर सकते हैं, कहीं पर भी, केवल आपके लिए हमें तो हर जगह आपको हेल्प की जाएगी। और एक और बात की आपको पता होगा कि लॉन्च होने वाला था 100 फॉर्मूला से, 100 फॉर्मूला से लॉन्च हो चुका है, वो लाया जा चुका है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो तुरंत जाकर के आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। आई थिंक अभी यूट्यूब पर अपडेट नहीं किया गया है, ऊपर दिया गया था, लेकिन आप टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा। तो आप जाकर अकाउंट डालेंगे तो आपको मिल जाएगा और तुरंत ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर लीजिए और 100 फॉर्मूलाज का आनंद उठाइए और उसका रिव्यू फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत करिए तो हमको भी लगेगा कि हाँ बच्चों को अच्छा लगा, भाई और बहनों को अच्छा लगा। आई होप आपको आज का ये लेक्चर वीडियो बढ़िया लगा होगा, मजा आ गया होगा। जो मजा रह गया है वो हम लोग अगले वीडियो में भी करेंगे और उसको कंप्लीट करने के बाद आएगा क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आता जाता रहेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और myself अनुराग कुमार मिश्रा फ्रॉम क्लास 10, मेरी क्लास 10 का छात्र हूँ, जिसको नहीं पता उसको मैं बताना चाहता हूँ, वो भी जान जाए। आई एम क्लास 10, सो बी फ्रेंडली विद मी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू बच्चों।